नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेम अड्डा पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम सीबीएसई सीटेट 2024 जनवरी 2024 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए टीजीटी साइंस का समर्पण बैच आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, इस समर्पण बैच में हम पहला लेक्चर ले चुके हैं केमिस्ट्री का। जो दूसरा लेक्चर है आज हमारा, उसके अंदर हम केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर आज जो हमारे टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है इसके अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या क्या हैं। सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ने, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उन सबके बारे में आज हमें पढ़ना है। टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें सबसे पहला जो टाइप आज हमें पढ़ना है साथियों वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं साथियों। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं? देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल बताऊंगा आपको कि सबसे सिंपलेस्ट वे में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा स्पीसीज जब कंबाइन करें तब उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तब अब इस रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स और स्पीसीज आर कंबाइंड। ठीक है, रिएक्टेंट्स कह लेते हैं। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी जिसमें हमें क्या मिले? सिंगल प्रोडक्ट मिले। दो या दो से ज्यादा आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ reaction is named as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे साथियों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी दो मिलके दो से एक बनेगा, या दो से ज्यादा से एक बनता है। सिंगल प्रोडक्ट जब आपको मिलेगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्विक लाइम जो होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड होता है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं। जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है साथियों। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्लैक्ड लाइम भी हम कहते हैं। ठीक है, और स्लैक्ड लाइम किसके लिए यूज होता है? ये जो स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है घरों में, यानी सफेदी जो करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है साथियों। ये स्लैक्ड लाइम किस में यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। सफेदी जो की जाती है घर में, 2 से 3 दिन बाद इसमें शाइनी सरफेस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ देखिए, दो बने, दो मिले एक बना। कल जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में ऑक्सीजन गैस, ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। इसमें बन क्या रहा होता है? एमजीओ सॉलिड बन रहा है। यहाँ भी दो कंबाइन कर रहे हैं और प्रोड्यूस एक ही हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी आपके पास जब भी दो कोई रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं साथियों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो सकता है जिसमें कार्बन प्लस में ऑक्सीजन हो सकता है, उससे CO2 प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, ऐसे ये वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है, H2 प्लस में O2 से क्या बन रहा होता है? H2O बन रहा होता है, वाटर का फॉर्मेशन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके
एक उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट लाइन को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है, याद रखनी है, याद रखिएगा इस चीज को। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं सर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो ये व्हाइट वॉशिंग में कैसे यूज होता है, तो याद रखना, जो सिलेक्ट लाइम होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है। CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसी की वजह से वो वाइट फिनिश आता है, ठीक है। वॉल्स के ऊपर शाइनी फिनिश जो आता है, वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। जो मार्बल होता है, मार्बल जो होता है, मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो ये कुछ एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास, वो ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है रिएक्शन का, चलिए उसके बारे में बात करते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है रिएक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हमने देख लिए हैं जहां सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब आता है नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे मैं इनके बारे में आइडिया तो आपको दे चुका हूं, क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है साथियों, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है साथियों, those reactions those reactions in which a large amount of heat is evolved, और आप कह सकते हो रिलीज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व होती है या रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं साथियों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो बर्निंग है नेचुरल गैस का या मिथेन का जो बर्निंग है, हम उसको कह सकते हैं क्या है, कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, इसमें हीट निकलती है, साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। लकड़ी जब जलती है, यानी कार्बन का जो जलना होता है C+O2, उससे क्या निकलता है, CO2 प्लस हीट निकलती है। लकड़ी जब जलती है, घर में सबको पता है खाना बनता है, लकड़ी जलती है या उपले हम जलाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन बर्न कर रहा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे हीट रिलीज होती है। जब भी हीट रिलीज हो रही होती है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा डेल्टा एच का साइन क्या होता है इसके लिए, नेगेटिव होता है साथियों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब इसके अंदर एक और भी चीज आती है, क्वेश्चन जो सीटेट में कई बार पूछा गया, वो है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन जो भी आप कहना चाहते हो, यानी श्वसन के बारे में पूछा गया है कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है साथियों। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हमें पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो फूड हम खाते हैं। तो डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है ना, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। जैसे मान लो राइस है, पोटेटो है, ब्रेड है, उन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम किस में ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, ग्लूकोज में डाउन कर लेते हैं। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, और जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर हमारी बॉडी में, और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी स्पेशल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इसी को कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में रिएक्शन क्या हो रही होती है, C6H12O6, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज हमारा, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, उसके साथ 6CO2 कंबाइन करते हैं, बनता क्या है, 6O2 कंबाइन करते हैं, 6CO2 गैस, प्लस में आपके पास 6H2O यानी लिक्विड, और वाटर, प्लस में आपके पास क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी क्या होती है, हमारे लिए लाइफ के लिए जरूरी होती है। ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं
हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन जो होता है वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोस्ट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी जो साग सब्जियां होती हैं जब वो कंपोस्ट में, खाद में बदल जाती हैं, ठीक है, इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट, ठीक है, खाद में जब वो बदल जाती हैं तो वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। वो भी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है साथी। कैसी रिएक्शन होती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है वो रिएक्शन कैसी कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट एक और रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, वो कौन सी है, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है अभी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट is absorbed during the formation of product, यानी प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या होगा साथियों, यानी जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं साथियों, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो भी होती है उनके लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है साथियों, पॉजिटिव होता है, यानी हीट हमें देनी पड़ती है, बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी, तब जाके वो आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इनको बोलते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसका टूटना, ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाएगा, CaO प्लस में CO2 में टूट जाएगा, CaO सॉलिड, क्विकलाइम और गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, यानी लाइमस्टोन जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन या मार्बल, ठीक है, और ये किस में टूट जाता है, क्विकलाइम में टूट जाता है, क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम में टूट जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें हीट हमें देनी पड़ती है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं टूटता, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जब हम हीट दे रहे होते हैं बाहर से, वो रिएक्शन कैसी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। कैसी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, वियोजन या अपघटन भी कहते हैं इसको साथियों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें कोई एक सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा होता है एक से ज्यादा के अंदर, मतलब सिंगल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। those reactions those reaction in which a single reactant breaks down into सिंपलर प्रोडक्ट्स, किसमें टूट जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट, यानी एक से ज्यादा बनते हैं, एक से ज्यादा बनते हैं, यानी एक से दो बन जाए मान लो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है, अगर उसको हम हीट दे दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एक से ज्यादा बने। एग्जाम्पल के लिए फेरस सल्फेट जो है इसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है, अगर मैं उसको हीट कर दूं, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, अगर मैं क्या करूं उसको हीट कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे साथियों। ये दोनों ही गैस होती हैं और Fe2O3 सॉलिड होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, यानी एक से कितने प्रोडक्ट बने, दो या तीन प्रोडक्ट, यानी एक से ज्यादा बनेंगे तो डीकम्पोजिशन, और अगर ज्यादा से एक बनेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या है, एक दूसरे का जस्ट उल्टा ही है, ठीक है। एक से ज्यादा बने तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी साथी, ठीक है।
सिंपल सी चीज है। क्या ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो, आगे बढ़ सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि जो एंडोथर्मिक वाली डेफिनेशन थी वो डिकम्पोजिशन पे भी फिट बैठ रही है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, एक से दो में टूट रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कई बार एक में दो भी एग्जांपल हो सकते हैं एक ही रिएक्शन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है इसके भी कई टाइप होते हैं, इसके भी कई टाइप होते हैं। कैसे, देखो, डिकम्पोजिशन जब भी हीटिंग के थ्रू आती है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मैं क्या कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम टाइप पढ़ेंगे साथ ही। सबसे पहला जो टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, थर्मल वर्ड का मतलब ही टेम्परेचर होता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसको उष्मीय वियोजन भी कहते हैं, यानी कि उष्मीय वियोजन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो कैसे होता है, जब भी हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला हमारा एग्जांपल था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ने उसको क्या दिया, हीट सप्लाई दिया। हीट की प्रेजेंस में जब भी हो रही हो उसको हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। इसमें कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस में CO2 गैस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, डिकम्पोजिशन हो लेकिन हीट की प्रेजेंस में, हमें बाहर से हीट देनी पड़े, तो कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, जब हम उसको हीट करके कैरी आउट करते हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन साथी। ठीक है, और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ये भी एग्जांपल इसी का है लेकिन और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या है, एक ये वाली रिएक्शन जो है, लेड नाइट्रेट वाली जो रिएक्शन है, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, कई बार क्या होता है बुक में हीट की जगह ये भी हीट लिख दो, चाहे डेल्टा लगा दो, एक ही बात है, ये सिंबल सेम है। हीट लिख दो चाहे डेल्टा लगा दो, एक ही बात है, ये हीटिंग का ही सिंबल होता है। डेल्टा ट्रायंगल जो लिखा होता है ना कई बार, उस हीटिंग का ही सिंबल होता है, उष्मा का ही सिंबल होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पीबीओ में कन्वर्ट हो जाएगा, पीबीओ सॉलिड यानी लेड ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड के अंदर, प्लस में आपके पास बनेगा 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में O2 यानी ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 जो होता है इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती, इसकी कैसे निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स, भूरे रंग की फ्यूम निकलती है, धुआं निकलता है मान लो। ठीक है, इसी वजह से हमें ये ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देती हैं। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। ब्राउन कलर की फ्यूम किसकी वजह से निकलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकलती है। किसकी वजह से निकलती है साथियों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप जो है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युतीय वियोजन जो है ये कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन किसका होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वाटर किस में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है सर। किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, H2O जो होता है उसमें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, उसका इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कर दें तो वो किस में टूट जाता है, H2+O2 गैस में, दोनों ही गैस लिबरेट हो जाती हैं। ठीक है, 2H2O कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, वो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है साथियों। ठीक है, तो इसमें रोड लगा देते हैं, कोई मग ले लेते हैं, उसके अंदर उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, याद रखना। एनोड पे हमेशा क्या होता है साथियों, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा साथियों। एनोड के ऊपर आपके कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। कहाँ रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी। कैथोड पे आपके कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे रिलीज होगी। इस रिएक्शन में आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एग्जांपल की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं इसके डिकम्पोजिशन का तीसरा जो टाइप है साथियों, वो क्या है, वो है फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो होता है, वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, ठीक है, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड है, उसमें अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि सनलाइट है, या तो सनलाइट लिख दिया जाए या HNU लिख दिया जाए, तो आपको दोनों ही फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag सॉलिड प्लस में Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट, ये क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेम इसी तरह से, सेम इसी तरह से AgBr जो है, उसका भी फोटो डिकम्पोजिशन होता है साथियों। उसका भी क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाती है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, सिल्वर सॉलिड बनता है, प्लस में ब्रोमीन गैस बन जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन किस में यूज होती है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज कौन सी रिएक्शन होती है, फोटो डिकम्पोजिशन कौन सी, AgBr AgCl वाली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो किससे करते हैं, इसी रिएक्शंस की हेल्प से करते हैं सर। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। कि एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में हो, चाहे वो सनलाइट की टर्म में हो, चाहे डायरेक्ट हीटिंग की टर्म में हो, एनर्जी जब इनके अंदर आ रही है तो ये सारी किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है साथियों। इसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो टाइप ऑफ रिएक्शन है नेक्स्ट, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साथियों। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है तो हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस कर देता है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element, less reactive एलिमेंट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उनको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए साथियों, एग्जाम्पल के लिए जैसे आयरन जो होता है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, आयरन की नेल को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दें, आयरन की जो नेल होती है उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा।
कलर कैसा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। किसी कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। बाद में ये कलरलेस हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है सर, ठीक है। और आयरन की नेल जो होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। कॉपर फेरस सल्फेट एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन कॉपर को इसके अंदर डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर की जगह कौन लग गया, अब सल्फेट के साथ आयरन लग गया, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, आयरन सल्फेट यहाँ पर ठीक है बन जाएगा साथियों। ऐसे ही अगर हम बात करना चाहें तो जिंक अगर हम डाल दें किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिंक भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, साथ में क्या बन, कॉपर सॉलिड यहाँ पर आपका लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही रिएक्शन लेड जो होता है, लेड वो CuCl2 के साथ अगर रिएक्ट करे, कॉपर क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा, और साथ में कॉपर सॉलिड, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं, आयरन भी है, जिंक भी है और लेड भी, ये तीनों ही कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके कंपाउंड। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है साथियों, ठीक है। जैसे विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है उसमें द्विविस्थापन हो, इसको हम क्या कहते कह सकते हैं, द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है साथियों, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन दी रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयंस पॉसिबल होता है, यानी दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट के बीच, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनको हम क्या कहते हैं साथियों, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका है एक्सचेंज ऑफ आयंस किसके बीच में, बिटवीन दी रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस जहां भी होता हो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं साथियों, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम ये ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम मिला देते हैं बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन हम उसमें मिला देते हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट ये सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, प्लस में हमारे पास क्या मिलता है, NaCl हमें मिल जाता है साथियों, प्लस में हमें क्या मिल जाता है, NaCl मिल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसके अंदर क्या है कि BaSO4 किससे बना हुआ है, रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस आयन, BaSO4 कैसे बना, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस आयन, यानी अगर क्या है Na प्लस और Cl माइनस आयन की वजह से NaCl बना, तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होती है भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है साथियों, क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सॉलिड कंपाउंड प्रोड्यूस होता हो, ठीक है,
इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता हो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, दोज रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल precipitate is formed are known as precipitation reaction। उनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं साथी। तो हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन जो है उसमें बेरियम सल्फेट जो बना है, इसी रिएक्शन को हम इसका एग्जांपल ले सकते थे। क्या बना है उसमें, बेरियम सल्फेट बना है साथियों। तो बेरियम सल्फेट जो बना है वो क्या, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है। वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ये सॉलिड प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता हो। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता हो, प्रेसिपिटेट बनता हो। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे साथियों, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, जैसे लेड नाइट्रेट जो है उसकी रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हो जाए, इसकी रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, लेड नाइट्रेट किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड बनाएगा। लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। लेड आयोडाइड जो होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। वो क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा साथियों। ये होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर हम क्या बात करते हैं किसकी, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, यानी कि उपचयन व अपचयन के बारे में, उपचयन व अपचयन। ठीक है, उपचयन व अपचयन के बारे में बात करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक टेबल में बनवा देता हूं। यहाँ मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा, इसके राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा रिडक्शन। मैं डेफिनेशंस लिखूंगा आपके लिए कि वो डेफिनेशन आपको अप्लाई करनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। पहली चीज, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी भी रिएक्टेंट में से, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जबकि इसका रिवर्स अगर हम लिखेंगे कि अगर एडिशन हो रहा है किसी का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्टेंट के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं साथियों। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लिखते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी रिएक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे सर। उसके बाद ऑक्सीडेशन की एक और एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट, तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और डिक्रीज इन, अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, या अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं सर।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मैंने कॉपर के साथ ऑक्सीजन को मिलाया, क्या बना, CuO बना। क्या बना, CuO बना। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हुआ, हमें प्रोडक्ट में कैसा मिल रहा है, कॉपर के साथ ऐड हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वहीं अगर मैं ये कह दूं कि CuO है, उसके साथ मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहा हूं, तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, Cu प्लस H2O बना। Cu प्लस क्या बना, H2O। इसमें क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो दोनों ही जो डेफिनेशन है पहली और दूसरी वो इसमें अप्लाई होगी। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया साथियों। अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी या रेडॉक्स रिएक्शन हम उनको कहते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच oxidation as well as oxidation as well as reduction takes place, oxidation as well as reduction takes place, reduction takes place are known as redox reaction। उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अगर मान लो मैं CuO प्लस में H2 वाली रिएक्शन कर लूँ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 कर लूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 कर लूँ, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 कर लूँ, तो इससे क्या बनेगा मेरे लिए, इससे मेरे लिए बनेगा Cu प्लस में H2O बनेगा। क्या बनेगा, Cu प्लस में H2O बनेगा साथी। अब इसमें ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉपर के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जैसे ZNO है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन डाल दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ साथियों, रिडक्शन हुआ। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कहलाया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं साथियों, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। अब इसके अंदर एक और कोर कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। वो क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं, एक तो वो, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इनको कैसे पहचाने, किसी भी अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानेंगे साथियों। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका हमेशा खुद का तो रिडक्शन होता है, यानी इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज अदर एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। यानी जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए। जैसे इस रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड का खुद का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन को वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसने छोड़ी है, वही ऑक्सीजन कार्बन ले रहा है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है साथियों। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, एंड रिड्यूसेस अदर्स, और दूसरों को क्या करे, रिड्यूस कर दे। तो याद रखना, अब कार्बन का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कार्बन जो है आपका इसके अंदर, वो आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का है।
कार्बन इस रिएक्शन के अंदर क्या कहलाएगा साथियों, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना आपका होमवर्क रहेगा। यानी जितने भी रिएक्शन हमने अभी तक की है उनमें आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास है उनको आपको पहचानना होगा। मैं एग्जांपल और भी लिख सकता हूं आपके लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में अगर हम बात करें तो वो कहाँ होता है। तो एक वर्ड आता है हमारे माइंड में, कोरोजन। ठीक है, क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन का जो प्रोसेस होती है उसको हम कैसे मान लेते हैं। देखो, जैसे आयरन आर्टिकल जो होते हैं ना, जब नए होते हैं तो वो शाइनी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पे क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है कुछ टाइम के बाद। इसी प्रोसेस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अदर मेटल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा घरों में बैटरी जो होती है आपकी, इन्वर्टर बैटरी होती है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उनके पास क्या, ग्रीन कलर की कोटिंग यानी पाउडर सा जमा हो जाता है। सिल्वर के जो आर्टिकल होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है वो जब अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोरोड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन, ठीक है। कहने का मतलब प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। जब इसको कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोरोजन का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट, एंड मॉइस्चर, नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, reacts with oxygen in presence of moisture, it gets oxidized, and this process is known as corrosion. This process is known as corrosion. इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं सर। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, साथ में सिल्वर आर्टिकल्स का टर्न, ब्लैक टर्न हो जाना। सिल्वर आर्टिकल प्रोड्यूसेस ए ब्लैक लेयर, ठीक है। ये भी क्या है, रस्टिंग ही है, एक तरह से कोरोजन ही है साथियों, ठीक है। अब आयरन का कोरोजन क्या है, धीरे धीरे उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है, ठीक है। आयरन का कोरोजन क्या करता है, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट जो होती है वो आयरन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। दूसरा एक चीज आती है रेंसिडिटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, जैसे आपने खाना बनाया, मान लो शाम को खाना बनाया, ठीक है। तो जब वो खाना सड़ जाता है कुछ टाइम के बाद, जब उसको ओपन छोड़ देते तो उसमें से बदबू आने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। when when fats and oils fat and oils are oxidized, they become rancid, and their smell and taste changes, and their smell and taste चेंजेस, और उनका स्मेल और टेस्ट जो होता है चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं साथियों, रेंसिडिटी कहते हैं। इसीलिए जो चिप्स वगैरह होते हैं उसको किसमें स्टोर करके रखा जाता है, ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए। फूड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं फूड आर्टिकल्स के। जैसे मान लो चिप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के अंदर, चिप्स जो होते हैं, चिप्स आर पैकेज्ड आर पैकेज्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वो नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसका काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि प्रिवेंट करते हैं किसको, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, फूड आर्टिकल्स के किसके, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और उनकी रेंसिडिटी को बचाते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे ही कोरोजन जो होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है आपके लिए। जो ये हमारा चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, आज ये कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। 2 लेक्चर में मिनिमम 2 ही सेशन होते हैं जो सीटेट वाले बैच में हम करते हैं। तो इसमें 2 सेशन में हम इस पूरे चैप्टर को करते हैं, 2 सेशन में हमने इस पूरे चैप्टर को कर लिया है। आज हमने पढ़े हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस,
सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। कितने टाइप की रिएक्शन है, क्या क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, कोरोजन और रेंसिडिटी, सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए। मैं सीधा कहता हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए और प्रीवियस क्वेश्चन जहां से भी मिल जाए, जिस भी एग्जाम के, यूपी टेट के मिल जाए, एच टेट के मिल जाए, सब लगा लीजिए। ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक से सारे के सारे टॉपिक्स कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।